ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे मैरिज के बाद थोड़ी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 3 मास का गर्भ निकालवाना पड़ा था और मैं उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करूँ? उस आत्मा से कैसे माफ़ी मांगूँ? मुझे इसका भुगतना पड़ेगा कि ये मेरा पहला का कोई हिसाब किताब है? कैसे पता चले? गिल्ट में से बाहर आने की विधि क्या है? उत्तर है, पहला माह पहले तो कर्म की गति को समझो। उस आत्मा का भी हिसाब किताब है और आपका उसके साथ भी हिसाब किताब था। उस अनुसार वो आया और ये सिचुएशन हुई। आपके पति भी उससे जुड़े हैं और फिर ये जो भी हुआ वो कर्म के हिसाब से हुआ। अभी ये जो उससे जो भी हिसाब बना, पाप कर्म बना, उससे कई ज़्यादा पाप कर्म आप अभी बना रहे हो। इतने साल से नेगेटिव लेयर्स पकड़ के रखे हैं, हाँ, यो बातों को, और कितने सारे पाप कर्म आपके सूक्ष्म शरीर से खींच रही हो। अगर अभी भी कंट्रोल में नहीं लाए तो वो बात तो हो गई और ये आप डिप्रेशन में चली जाएगी। इसीलिए बातों को समझना है। बाबा ने कहा है कि ड्रामा फिक्स है। कोई भी ऐसी घटना बने, फुल स्टॉप लगाना, कर्म की गति को समझना कि ये जो भी कर्म आया वो कोई था पिछला हिसाब किताब। अभी मुझे नया क्या करना है वो मेरे हाथ में है। तो ये जो आप वही बातें सोच रही हो वो नया कर्म बन गया। हमारे जो 3 सूक्ष्म शरीर है वो तीनों को अगर साफ करे तो मूल से कर्म खत्म होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से जो कर्म निकल जाए तो स्थूल में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए कर्म की गति को समझो और गिल्ट नहीं, अभी जो हुआ फुल स्टॉप लगाकर, अभी एक भी नेगेटिव विचार उसके नहीं आना चाहिए। अगर आपको हिसाब किताब नए नहीं बनाना है या डिप्रेशन में नहीं जाना है तो करो। अभी तो आपका घर संसार अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों पास्ट की बातें पकड़ कर रखी है? जो नया संसार भी आप बिगाड़ रहे हैं, उसका सुख नहीं ले रही हो। इसीलिए ये माइंड से निकाल दो। वो तो आपका कर्म था, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो नए बन रहे हैं। तो इसीलिए उसकी सरल विधि 2-3 चीज़ है। पहला माह पहले कि ये बातों को आपको जो चाहिए, अभी कौन कैसी लाइफ चाहिए वो शॉर्ट में लिस्ट बनाओ। फिर रोज़ सुबह में अमृत वेले उठकर, हाँ, या आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि सुबह में बेटर है, क्योंकि ये आत्मा कहाँ भी जन्म लिया होगा तो वहाँ वो सोती है तो जल्दी पहुँच जाती है। तो मेडिटेशन के बाद आप क्षमा की कमेंट्री जो रखी है वो आप सारे परिवार के लिए पहले करो। फिर अंत में सोचो कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गया है। अब मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। तो ऐसे करके, क्योंकि वो कमेंट्री में भी दुआएं आती है, तो वो दुआएं देना है, दुआएं लेनी है। इससे उसका भी नया जन्म सुधरेगा और आपका भी ये जीवन सुधरेगा। और जब आप योग के प्रयोग शुरू करो, बाबा से बात करो, वैसे भी मैंने बताया है कि सूक्ष्म शरीर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है वो दुआएं। तो सबसे अच्छी बड़ी दुआ हमारे सेंटर बनाने की या बाबा की सेवा में लगानी।
हमारी 2 वीडियो आती है धन सेवा के लिए। मैंने कैसे ये किया और कैसे हम जल्दी जल्दी रिटायर हुए, सब उसमें बताया है। तो वो वीडियो आप सुनो। हमारे इनकम का परसेंटेज फिक्स करना चाहिए। अकेले खाया पिया वो तो जानवर भी करते हैं ना। मनुष्य उसका नाम कि जो औरों के लिए कुछ करे। तो हमें अभी बाबा के कार्य में अगर हम लगाए तो पद्मा पदम भाग्य बनता है। तो इसीलिए आप ये चाहो तो ये परसेंटेज फिक्स करके सेवा में लगा सकती हो। और फिर जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर समाप्त होता जाएगा वैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, योग लगेगा तो कारण शरीर भी साफ हो जाएगा। तो इसकी विधि मैंने ये अभी पब्लिक प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं, ग्रुप में भी हर संडे भेज रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पर भी हमने रखी है बड़ौदा की। उसमें तीसरे दिन की जो विधि है या योग के प्रयोग के में जाएंगे, हाँ, जो अभी ही 2-3 दिन पहले सब भेजी थी ये आंसर ग्रुप में। वो योग के प्रयोग की विधि समझो, सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार लिस्ट बनाकर ये योग का प्रयोग करो। और जब भी उसकी याद आए, मीन्स के गिल्टी फील हुए, तुरंत 3 बार कैंसल करो। कैंसल कैंसल कैंसल। अब मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, चुकतू हो गया है, चुकतू हो गया है। ऐसा करेंगे तो आप इससे बाहर निकल सकेंगी। बाकी इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत गहराई में गया है। तो ये विधि से ही, बाबा की शक्ति से ही होगा। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। ओम शांति।